Good morning everyone. Today we are going to discuss the basic concept of jet propulsion theory. Now before moving to the jet propulsion, what is actually a jet propulsion theory? When you think of the jet propulsion, the thing that comes to your mind is the Newton third law of reaction, because everyone knows that when a rocket propels, jet plane propels, there is an थर्ड लॉ विच हेल्प्स इन द प्रोपेल ऑफ योर एयरक्राफ्ट. जैसे आपने देखा होगा व्हेन द नासा रॉकेट्स आर लॉन्च्ड, एट द रियर एंड ऑफ द रॉकेट देयर इज ए हाई कंबशन gases, and that gases leaves the rocket at very high speeds. So when this high velocity gases comes out in this direction, it imparts a thrust in the opposite direction, which helps in the propel of this rocket. Now this high velocity gases will have some amount of momentum. Because of that momentum only your rocket propels in the upward direction. Because of momentum only the thrust is created, that propulsive force is created, which helps in the lifting of your rocket. So what is the propulsive force? वो फोर्स जो आपकी रॉकेट्स को प्रोपेल करने के लिए यूज होता है, डेट फोर्स इज कॉल्ड एज ए प्रोपल्सिव फोर्स. और वो कैसे होता है? जब हम एक फ्लूइड को मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं, ताकि वो मोमेंटम आपके रॉकेट को क्या दे? थ्रस्ट. मोमेंटम तो आपको पता ही होगा, आपने मैकेनिक्स से पढ़ा है. सो वी हैव टू इम्पार्ट दी मोमेंटम. किसको मोमेंटम इम्पार्ट करना है? इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो हम कंबशन गैसेस है, जो इस रियर एंड से निकलने वाली है, एट ए वेरी हाई वेलोसिटी, दे हैव वेरी हाई एक्सीलरेशन, उसमें मोमेंटम होता है. उस मोमेंटम के कारण आपका ये रॉकेट ऊपर प्रोपेल होता है. सो इफ यू थिंक ऑफ द डेफिनेशन कॉल्ड एज अ प्रोपल्सिव फोर्स, मीन्स व्हाट? इफ यू इम्पार्ट ए मोमेंटम टू फ्लूइड in such a manner that the reaction to this momentum give thrust to a body is known as a propulsive force. And the momentum give propulsive force to a body, then it is called as the jet propulsion. Means अगर आपका ये बॉडी है, ठीक है, तो अगर आपके यहाँ से हाई वेलोसिटी गैसेस बाहर निकल रही है, आपने फ्लूइड को मोमेंटम दे दिया है, तो आपका जो भी बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? प्रोपेल होगा. क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जेट प्रोपल्शन बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन भी यूज होता है, सेकंड लॉ भी, और आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी यूज होता है, आपका थर्ड लॉ भी. नाउ बात होती है मोमेंटम कैसे अप्लाई होगा आपके फ्लूइड को. जैसे हमें पता है जो जेट प्रोपल्शन है उसमें एक इंजन यूज होता है, तो दैट इज ए सिंपल, you can say that it follows the simple cycle of a gas turbine. गैस टर्बाइन में जो आपने पढ़ा है, जो साइकिल फॉलो होती है, सेम साइकिल फॉलो होती है वेल प्रोपेलिंग ए जेट ऑल्सो. तो मोमेंटम कैसे अप्लाई होता है? हम बेसिक बात करें हाउ टू अप्लाई मोमेंटम टू ए फ्लूइड. तो जो भी हमारी गैस है, वट एवर द फ्लूइड वी आर हैविंग, और जो गैस है दैट वी आर कॉम्प्रेसिंग, उसको कॉम्प्रेस कर देते हैं, और कॉम्प्रेस करके उसको हम रिलीज कर देते हैं. क्लियर? जैसे आप कॉम्प्रेस करके रिलीज करोगे, उसको मोमेंटम इंपॉर्ट होता है, बट हमें इसको डायरेक्टली रिलीज नहीं करना है. हमें इसको, सपोज दिस इज अ बॉडी, इट इज हैविंग ए कॉम्प्रेसर, इट विल कॉम्प्रेस द थिंग एंड इट विल रिलीज वाया नोजल. ये आपके नोजल से रिलीज करेगा, तभी यहाँ पे हाई एक्सीलरेशन, हाई मोमेंटम फ्लूइड बाहर निकलेगा. एंड अगर ये आपको बाहर निकलेगा, इट विल एक्सर्ट ए थ्रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कॉज दिस होल सिस्टम टू प्रोपेल इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? मीन्स गैस को कॉम्प्रेस करना है, कॉम्प्रेस करके उसको आपको सिंपल एक नोजल से इजेक्ट कर देना है, तभी आपको आपके एयरक्राफ्ट या रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए प्रोपल्सिव पावर मिलेगा या प्रोपल्शन फोर्स मिलेगा, तभी आपका जॉब जेट आपका आगे बढ़ेगा. तो ये फंडामेंटल आपके नॉर्मल जेट रॉकेट इंजिन्स में यूज होता है, जेट रॉकेट इंजिन्स में आप यूज करते हो. फाइन. अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. जेट प्रोपल्शन की क्लासिफिकेशन होती है दो टाइप की. क्लियर? वन इज कॉल्ड एज अ जेट इंजन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ रॉकेट इंजन. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस जेट इंजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर ब्रीदिंग. जो भी इसकी फ्यूल है, वॉट एवर द फ्यूल इट टेक्स फॉर इट्स कंबशन, इट टेक्स एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर ओनली. मीन्स अगर आपका जेट आपके स्काई में फ्लाई कर रहा है, तो
वो उसी जिस स्पीड से फ्लाई कर रहा है उसी चलती स्पीड में वह आपका एयर आपके एटमॉस्फेयर से सक करेगा और कंबशन क्रिएट करेगा। और रॉकेट इंजन के अंदर क्या होता है, इट हैव सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग मैकेनिज्म, इसके अंदर खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग मैकेनिज्म होता है। क्लियर। अभी हम इस पार्ट पे फोकस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, टर्बोजेट विथ आफ्टर बर्नर, रैम जेट, पल्स जेट, और एक और आता है जिसको हम कहते हैं टर्बोफैन। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है आगे के कंसेक्यूटिव लेक्चर्स के अंदर। नाउ ये सारे जेट्स को मैंने एक ऑर्डर में अरेंज किया है डिपेंडिंग अपॉन दी वेलोसिटी। अगर आप देखोगे तो रैम जेट में हाई वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, वेलोसिटी किसमें होती है, हाई वेलोसिटी, बट इसका मास फ्लो रेट क्या होता है, लो। पल्स जेट में उससे कम, और सबसे लो वेलोसिटी किसमें मिलेगी आपको, टर्बो फैन में मिलेगी। क्लियर। और सिमिलरली ये मास फ्लो रेट के हिसाब से भी इसको अरेंज कर दिया गया है ताकि आपका टर्बो फैन का हाई मास फ्लो रेट रहेगा और लो मास फ्लो रेट किसका रहेगा, रैम जेट का। क्लियर। मीन्स आपका वेलोसिटी एंड द मास फ्लो रेट आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर ए पर्टिकुलर जेट। अब जैसे कि एक बेसिक कंसेप्ट आता है कि आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एरोप्लेन फ्लाई कैसे होता है। जब एरोप्लेन आपका हवा में या फिर एयर में, स्काई में फ्लाई हो रहा है तो उस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती है, वन इज द ड्रैग, सेकंड इज द थ्रस्ट ऑन द रियर पार्ट, ड्रैग ऑन द फ्रंट पार्ट, इट्स सेल्फ वेट that acting downward and lift that acting the upward direction. So you want your aircraft should fly, then your thrust should be equal to drag and your lift should be equal to the weight. ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब आपकी एयरक्राफ्ट क्या होती है, फ्लाई। होप आपको समझ में आया होगा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द जेट इंजिन्स, व्हाट इज जेट प्रोपल्शन ऑल्सो। जेट प्रोपल्शन बेसिक कौन सा साइकिल वर्क करता है, आपकी गैस टर्बाइन साइकिल पे वर्क करता है। अब जैसे मैंने बोला गैस टर्बाइन, तो आपने वर्ड सुना होगा टर्बाइन, बट इन गैस टर्बाइन टर्बाइन इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर द जनरेशन ऑफ द पावर, बट यहाँ पे टर्बाइन कोई पावर जनरेट नहीं करती। इन केस ऑफ जेट प्रोपल्शन टर्बाइन इज ओनली यूज्ड टू रन द कंप्रेसर, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें मोमेंटम इंपार्ट करना है। मोमेंटम इंपार्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू कंप्रेस ए फ्लूइड and we have to eject the fluid, then only at the rear end of your jet, rocket or aircraft a momentum is created and due to Newton's third law a thrust is created, a propulsive force is created. तो हमें compressor is the basic component of the jet engine. so उस compressor को रन करने के लिए हम सिर्फ टर्बाइन यूज करते हैं। बेसिक जो दो चीजों का खेल है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज ओनली द कंप्रेसर एंड द नोजल्स। नोजल में जो भी आपको हाई वेलोसिटी मिलती है ड्यूरिंग द इजेक्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ए जेट प्रोपल्शन। नेक्स्ट विल सी द गैस टर्बाइन साइकिल ऑफ ए जेट प्रोपल्शन जो कि इसके सिमिलर होती है, एंड विल सी सर्टेन डेफिनेशन टर्म्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो। सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड be with us so that we can have certain more informative videos for you.